हेलो दोस्तों, मैं इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री की कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो जीडी, एसएससी, एनटीपीसी में पूछे जाते हैं। हर साल अक्सर पूछा जाता है। तो चलो, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। सबसे पहला क्वेश्चन है, पैमाने के प्रतिफल किन अवधारणाओं पर आधारित है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। तो इसमें होगा उत्पादन की तकनीक अपरिवर्तित है, साधनों की सभी इकाइयां समान है, प्रतिफल भौतिक रूप से नापे जाते हैं। प्रतिफल भौतिक रूप में नापे जाते हैं। ठीक है, इसका सही आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन की तरफ चलो। अगला क्वेश्चन है, साधन के पुरस्कार के रूप में ब्याज का भुगतान किस सिद्धांत से स्पष्ट होता है? साधन के पुरस्कार के रूप में ब्याज का भुगतान किस सिद्धांत से स्पष्ट होता है? दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा डी, उत्पादकता सिद्धांत, समय अधिमान सिद्धांत, उपयोग स्थगन सिद्धांत। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा सही आंसर उपरोक्त सभी। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। उत्पादन फलन का विचार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? उत्पादन फलन का विचार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? दोस्तों, इसका सही आंसर होगा तकनीकी दक्षता, क्योंकि जिस देश में तकनीकी दक्षता पर्याप्त नहीं रहेगा उस देश का विकास नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा सी। तो उत्पादन फलन के लिए सबसे पहला ये होता है कि उसमें तकनीकी दक्षता पर्याप्त होना चाहिए। ठीक है, चौथा क्वेश्चन आ गया, चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? दोस्तों, इसका सही आंसर ए हो जाएगा, महात्मा गांधी। ठीक है, हम हिस्ट्री में आ गए हैं। 1857 ईस्वी के क्रांति में बिहार के नेता कौन थे? 1857 ईस्वी के क्रांति में बिहार के नेता कौन थे? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा डी, वीर कुंवर सिंह। ठीक है, अब छठा क्वेश्चन की तरफ आप देखना। रॉलेट एक्ट कब पास हुआ था? रॉलेट एक्ट कब पास हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 1919 में। सातवां क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, विवेकानंद। भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया? भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया? इसका सही आंसर है ए, 1843 ईस्वी में। भूटान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? भूटान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो इसका सही आंसर होगा सी, विनोबा भावे। अगला
क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्र ध्वज का डिजाइन किसने किया? भारतीय राष्ट्र ध्वज का डिजाइन किसने किया? तो इसका सही आंसर होगा डी, मैडम भिखाजी कामा। मैडम भिखाजी कामा, इन्होंने ही सबसे पहले, आज़ादी से पहले 1960 प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। इसका सही आंसर बी होगा, रविंद्रनाथ टैगोर। ये तो आपको पता ही होगा, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। इसका सही आंसर होगा ए, गणतंत्र दिवस है 26 जनवरी को। ठीक है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर होगा सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान सभा पर हस्ताक्षर किए? संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्य ने संविधान सभा पर हस्ताक्षर किए? तो इसका सही आंसर होगा बी, 284। निम्न में से कौन से देश को अर्धरात्रि की भूमि कहा जाता है? नॉर्वे। नॉर्वे को अर्धरात्रि की भूमि कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा ए। विश्व योगा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व योगा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा सी, 21 जून को। अब हम आगे हैं 16वां नंबर के क्वेश्चन पे। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। इसका सही आंसर होगा डी, 5 जून को। ठीक, मजदूर दिवस है 1 मई को। मजदूर दिवस है, कब होता है? 1 मई को होता है। बिहार दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। इसका सही आंसर है। ठीक है, WHO का संक्षिप्त रूप। WHO का संक्षिप्त रूप है विश्व स्वास्थ्य संगठन। WHO का संक्षिप्त रूप है विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसका सही आंसर होगा ए, हो गया, विश्व स्वास्थ्य संगठन। ठीक है, हम अगला क्वेश्चन हो गया हमारा, कुतुब मीनार का निर्माण कराया गया था। कुतुब मीनार का निर्माण कराया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। इसका सही आंसर ए होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। ठीक है, किसने मलेरिया पैरासाइट की खोज की? किसने मलेरिया पैरासाइट की खोज की? सर रोनाल्ड रॉस ने। सर रोनाल्ड रॉस ने। किसने मलेरिया पैरासाइट की खोज की? सर रोनाल्ड रॉस ने। इसका सही आंसर होगा ए।
भारत में मानव अधिकार कमीशन की स्थापना कब हुई? भारत में मानव अधिकार कमीशन की स्थापना कब हुई? इसका सही आंसर होगा डी 1993। अब अगला हो गया, विश्व ओजोन दिवस है 16 सितंबर को। विश्व ओजोन दिवस है, इसका सही आंसर होगा बी 16 सितंबर। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ 1992 में। इसका सही आंसर होगा डी 1992। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा बी MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन। ठीक है।